की तमाम ताजा तरीन खबरें जानने के लिए आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर बांदीकुई से 30 से 35 मिनट की बारिश ने खोली नगर पालिका के खोखले दावों की पोल। सड़कों से नहीं निकल रहा गंदा बदबूदार पानी, वाहन चालक हुए परेशान। पार्षदों ने नगर पालिका पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। बांदीकुई शहर में 30 से 35 मिनट तक हुई तेज बारिश ने पानी निकासी की व्यवस्था ने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी है। सड़कों पर पानी भर जाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। शहर में बरसात के पानी निकास के लिए बसवा रोड, सिकंदरा रोड सहित अन्य जगह नाले बने हुए हैं, लेकिन नालों में कचरा होने के कारण बरसात के दिनों में पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। वहीं बसवा रोड पर FCI गोदाम पंचायत समिति के सामने सड़कों पर पानी भर गया, जिससे कई वाहन पानी में बंद हो गए। कोरोना वायरस अभी टला भी नहीं है और यहाँ रहने वाले लोगों को डेंगू, मलेरिया जैसे घातक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। पैदल चलने वाले लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कई दुकानों में पानी भर गया। स्थानीय पार्षदों ने बताया कि यह समस्या करीब 10 साल से है। नाला तो बना हुआ है, लेकिन पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है। इससे हल्की सी बरसात में सड़कों का हाल बेहाल हो जाता है। उन्होंने बताया कि अभी तो मानसून भी शुरुआत है, आगे और भी बुरे हाल होंगे। नगर पालिका चेयरमैन इंदिरा बेरवा ने बताया कि जहां भी पानी भराव की समस्या होती है, वहां नगर पालिका टीम भेजकर पानी निकास की व्यवस्था करवाई जा रही है। नालों की सफाई भी जल्द करवाई जाएगी। नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बांदीकुई नगर पालिका क्षेत्र में मौजूद हैं। मानसून की 20-25 मिनट की बारिश ने नगर पालिका के खोखले दावों की पोल खोल कर रख दी है। मेरे पीछे जो आप ये पानी देख रहे हैं, गंदा पानी सड़क पर जमा हो चुका है। इससे पैदल जाने वाले राहगीरों को तो परेशानी होती है, साथ में यहाँ पर ज़्यादा बारिश के कारण जो पानी भर जाता है, वाहन बंद हो जाते हैं। पैदल जाने वाले यात्री तो यहाँ से कतई नहीं निकल सकते। इस पानी से डेंगू, मलेरिया जैसी घातक बीमारियों का खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन नगर पालिका गहरी नींद में सोया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है और ये बच्चे छोटे छोटे स्कूल के जब यहाँ से निकलते हैं तो इनके निकलने के लिए रास्ता नहीं है। ये तो संभव नहीं है कि हर किसी के पास बाइक हो, गाड़ी हो। कई लोग ऐसे भी हैं जो पैदल अपना जीवन व्यापन करते हैं, उनके लिए भारी मुसीबत का कारण है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या नगर पालिका अपनी गहरी नींद से नींद तोड़ पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मनोज कुमार सोनी, जयपुर। बांदीकुई के पार्षद जी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कितने दिनों से समस्या आ रही है, नगर पालिका द्वारा कभी इस समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं की। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा निवेदन है कि मैं पार्षद राधामोहन डंगाच वार्ड नंबर 25 से बोल रहा हूँ। मैं बसवा रोड पर मेरा निवास है, जहाँ पर कि मैंने 2 बार बोर्ड की मीटिंग हो चुकी और वहाँ पर मैंने बोर्ड इसमें क्वेश्चन उठाया है कि ये बार बार कई सालों से जो पानी भरा रहता है, यानी बुजुर्ग आदमियों को, बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे पढ़ने आते हैं, 1-1 फुट पानी बसवा रोड पे ले नगर पालिका से लेकर गोपाल बगीचे तक का। आज भी आप देखोगे तो स्थिति यह है कि बच्चा और बड़े कोई निकल ही नहीं सकता व्हीकल। कई लोग तो बेचारे मोटरसाइकिल लेके गिर चुके। तो इसलिए मैंने सेक्रेटरी साहब से भी निवेदन कर चुका, चेयरमैन साहब से भी निवेदन कर चुका और बोर्ड की मीटिंग में मैंने व्यक्तिगत और सारे बोर्ड के पार्षदों को साथ में लेकर बोला, लेकिन हाँ साहब करवाएंगे, लेकिन आज तक भी कुछ काम नहीं हुआ। तो मेरा तो निवेदन यही है कि ये आम जनता की सुविधा के लिए इस पानी के भराव जो हो रहे हैं FCI गोदाम के सामने, उसका वो ठीक होना चाहिए, जिससे आम जनता को फ़ायदा मिले। कई अभी इंदिरा जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इसे जल्दी सही करवाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, वो गिर जाते हैं, किसी की दवा लेने के लिए जाते हैं, उन्हें वो चोटिले हो जाते हैं और गंदे पानी से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का, खतरनाक बीमारियों का खतरा है। फिर भी नगर पालिका गहरी नींद में सोया हुआ है, ऐसी क्या बात है? ऐसा साहब, मैंने तो कई बार निवेदन कर दिया, उसके बावजूद भी क्या है कि हमारे क्या है कि पदाधिकारी नए EO साहब सुनते हैं, नए चेयरमैन साहब सुनते हैं। अब इसके लिए मैं दोबारा फिर निवेदन करूंगा, चेयरमैन साहब से भी निवेदन करूंगा और EO साहब से भी निवेदन करूंगा कि इस पानी की समस्या का समाधान करो, नहीं तो बीमारी का, क्योंकि मलेरिया फैलेगा, बीमारी और बच्चे बीमार होंगे। बुजुर्ग आदमी जो है, मेरे जैसे आदमी है, वे भी सड़क पर से निकलेंगे तो मोटरसाइकिल, स्कूटर हम लेकर आते हैं तो उसमें हमको गिरने का डर रहता है। तो आप क्या है कि हम कोशिश यही करेंगे, EO साहब से कहकर और चेयरमैन साहब से कहकर जल्दी से जल्दी ठीक करवाने की हम कोशिश करेंगे।
कितनी बार आप उनको ये मामले से अवगत करा चुके हैं? क्योंकि नगर पालिका को इन सब मामलों से पहले पता होता है कि मानसून आने वाला है तो तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन तैयारी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। दावे नगर पालिका बड़े बड़े करते हैं लेकिन दावों में कुछ सच्चाई नहीं है। क्या साहब, मैंने तो अधिकारियों से कई बार बोल दिया, लेकिन ना तो करते नहीं है और हाँ यहाँ करते हैं और लेन देना कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या है कि आप लोग भी क्या है, मैं कह रहा हूँ पत्रकार महोदय से, आप क्या नगर पालिका में जाइए, यो साहब से कहो कि भाई ये क्या समस्या है, क्यों मैं तो व्यक्तिगत है ना, ये मान के चलो। नमस्कार, आवाज़ इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से नगर पालिका क्षेत्र में पानी का भराव बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसके कारण जो बच्चे स्कूल से जाते हैं वापस लौटते हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो वाहन बंद हो जाते हैं, वाहन चालक गिर जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती है। लेकिन बांदीकुई नगर पालिका बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है। बांदीकुई नगर पालिका के पार्षद महोदय महेंद्र देमन जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं ऐसी क्या कमजोरियाँ नगर पालिका की है। इतने दिनों बाद कई दुर्घटनाएँ हो चुकी, डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियों का लगातार खतरा बना हुआ है, लेकिन नगर पालिका सिर्फ दावे करता है और काम धरातल पर बिल्कुल नज़र नहीं आता। सर, ऐसा क्या कारण है नगर पालिका सिर्फ दावे करता है लेकिन काम नहीं नज़र आ रहा है? देखो, ये तो एक राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है कि यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर दिखावा तो बहुत बड़ा किया जाता है लेकिन होता कुछ नहीं है। आज हमको 1.5 वर्ष हो गए पार्षद बने हुए। जहाँ ये पानी भरता है वहाँ के स्थानीय पार्षद लगातार इस मुद्दे को उठाए हुए हैं कि आम नागरिक को परेशानी हो रही है, स्कूल के बच्चों को परेशानी हो रही है, नई नई बीमारियों का खतरा बना रहता है। अभी कोरोना काल से पूर्णतया मुक्ति भी नहीं मिली। डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियां निश्चित रूप से बारिश के दिनों में इनके लार्वा फैलने से बढ़ती है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन के जू नहीं रेंगती। खोखले दावे, खोखले वादे करते हैं और ये समस्या का प्रमुख कारण नगर पालिका का चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ये नहीं कर सकें। पानी निकासी की व्यवस्था के लिए पिछले 1.5 वर्ष से हर मीटिंग में, जितनी भी बोर्ड की मीटिंगें हुई हैं उसमें घुड़ाकटला रोड, बसवा रोड और बड़ियाल रोड की प्रमुखता से समस्या को हर पार्षद ने उठाने की प्रयास किए, लेकिन आज तक इस समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। ऐसा क्या कारण है? नगर पालिकाओं को पार्षद लगातार अवगत कराते हैं, लगातार समस्याओं को मीटिंगों में उठाते हैं, नगर पालिका दावे भी करती है और उसके बाद में दुर्घटनाएं भी हो जाती है। उसके बाद में भी इतनी गहरी नींद में नगर पालिका सोई हुई है, नगर पालिका के अधिकारी सोए हुए हैं कि ना उन्हें दुर्घटना से मतलब है, ना किसी बीमारी से मतलब है, सिर्फ दावों से मतलब है। दावे बड़े बड़े हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। देखो, इसके लिए तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ये सरकार ने जो लोकतंत्र प्रणाली जिसमें चुनाव प्रक्रिया स्थानीय निकाय को जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं मेरे हिसाब से उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ की स्थिति इतनी गंभीर है। जहाँ विधायिका सबसे ज़्यादा हावी है, विधायक के कहने से ही सारे काम होते हैं, वहाँ पार्षद किसी भी कार्य को कराने में असमर्थ है। नगर पालिका की मीटिंग हो, बोर्ड का कोई काम हो, नगर पालिका के पार्षदों के वार्ड में कोई काम हो, और विधायक के कहने से ही सारे काम होते हैं, वहाँ पार्षद किसी भी कार्य को कराने में असमर्थ है। नगर पालिका की मीटिंग हो, बोर्ड का कोई काम हो, नगर पालिका के पार्षदों के वार्ड में कोई काम हो, प्रत्येक समस्या के लिए उसको नगर पालिका का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उन बातों पर बिल्कुल गौर नहीं करता। चाहे वो लेटर दे, चाहे सीएम साहब से शिकायत करे, चाहे वो पोर्टल पे डाले, चाहे कलेक्टर साहब से कहे, यहाँ वही होगा जो सरकार में विधायक बैठे हैं, उन्हीं के कहने से सारे काम होते हैं। तो वो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक ये शायद समस्या का समाधान नहीं होगा। चुनाव के दौरान यहाँ के विधायक भी बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद जब वो वादे देखे जाते हैं तो धरातल पर कुछ भी नज़र नहीं आता। जैसा कि अभी आपने बताया कि बांदीकुई नगर पालिका भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। कई ऐसे मामले मीडिया के सामने भी आए हैं कि वाकई इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार अब नगर पालिका पर हावी हो गया है कि आम लोगों की समस्या के बजाय भ्रष्टाचार पर ज़्यादा ध्यान चल गया। निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कोई सा भी विधानसभा क्षेत्र हो, अगर जातिवाद की राजनीति कहीं पर हावी है तो विकास नहीं हो सकता। अगर क्षेत्रवाद की राजनीति होती है तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होता है। आज बांदीकुई विकास की बाढ़ जोता है। बांदीकुई में डेवलपमेंट के नाम पर कोई विकास के कार्य ऐसे नहीं हुए जिसके लिए हम हमारा सीना चौड़ा करके कह सकें। पार्षद जितने भी हैं बेचारे इतने परेशान हैं
वो निशब्द हो जाते हैं अपने वार्ड के बासिंदों के सामने कि हम उनको क्या जवाब दें। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत गहरी समस्या है कि कुछ पार्षद ये सोचते हैं कि हम पार्टी से बंधे हुए हैं। हम ये कहते हैं कि पार्टी से बंधे हुए हैं तो क्या जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं हैं हम? हमारा प्रथम दायित्व ये है कि हम जनता के लिए चुने हैं, हमको जनता के लिए कार्य करवाना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन वहाँ भी उनको तोड़ा जाता है। बहुत से पार्षदों को धमकियाँ भी दी गई हैं पिछली बार, और अभी भी धमकियाँ दी जाती है। जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो उनकी आवाज़ों को दबाया जाता है। आखिर ये कौन सी प्रणाली है जहाँ आम आदमी को बोलने का अधिकार है, संविधान में अधिकार दिया गया है, उनके अधिकार को का हनन नगर पालिका इतना ज़बरदस्त करती है कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जो यहाँ वर्तमान में मौजूद हैं वो सिर्फ गुमराह करते हैं पार्षदों को, लेकिन उनके कहने से कोई काम नहीं करते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2 का हनन नगर पालिका इतना ज़बरदस्त करती है कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जो यहाँ वर्तमान में मौजूद हैं वो सिर्फ गुमराह करते हैं पार्षदों को, लेकिन उनके कहने से कोई काम नहीं करते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में जो हम पार्षदों को अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों पर हम जो भी चीज़ की मांग करते हैं, जनता की सुविधा के लिए जो हम बातों को रखते हैं, उन बातों पर भी कोई गौर नहीं किया जाता, क्योंकि उनका स्पष्ट एक ही बात कहना होता है कि आका का आदेश है, जैसा वो कहेंगे वैसा होगा, तुमको जो करना है करो। देखिए यहाँ के ये पार्षद हैं और कितनी गंभीर समस्या। आप सोचिए, बांदीकुई नगर पालिका में जिनको आम लोगों ने चुना है, जनप्रतिनिधि चुना है, जो पार्षद अपने जनता को संतुष्टतापूर्वक जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उम्मीद पार्षदों से की जाती है जिसको जिताया जाता है, लेकिन उसके बाद भी ना पार्षदों की सुनी जाती है ना किसी और की सुनी जाती है। अधिकारी सिर्फ दावे करते हैं, नए नए कमिटमेंट करते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते हैं। और जैसा कि पार्षद महोदय ने बताया कि यहाँ पर जो विधायक हैं उनकी जो राजनीतिक है वो चरम पर है। ऐसे में कई बार ऐसे मामले भी आ चुके हैं, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो जाती है और कार्रवाई के नाम पर दिखावा हो जाता है, लेकिन काम धरातल पर 0% होता है, सिर्फ 0% काम होता है। लगातार इन्होंने भी कई बार आवाज़ें उठाई, धमकियां मिली। सर, किन लोगों के द्वारा धमकियां मिली और किस तरीके से धमकी दी जाती है जब कोई मीडिया के सामने आवाज़ उठाता है या फिर कोई ऐसी समस्या है जिनको सबके सामने अवगत कराता है, तो क्यों धमकियां दी जाती है? अच्छा काम करते हैं। धमकियाँ इसलिए दी जाती है कि वो जो भी काम नगर पालिका के, चाहे टेंडर से रिलेटेड हो, चाहे नगर पालिका का कोई भी वर्क हो, उसमें जहाँ कहीं भी किसी व्यक्ति विशेष को दिक्कत होती है तो वो दबाव की राजनीति चलती है कि तुम्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगे तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि आदमी कैसे काम कर पाएगा। क्या हम कब तक अपने अंदर घुटते रहेंगे? आखिर एक ना एक दिन तो आपको बोलना ही पड़ेगा। अपने अधिकार के लिए अगर इंसान नहीं बोल सकेगा तो आखिर कब तक चुप रहेगा? ये जनता का अधिकार है, जनता ने हमको चुना है, हमको निश्चित रूप से जनता के साथ में मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम जनता के लिए कुछ कर पाएंगे। देखिए, चुनाव आने के बाद में अपने अधिकार के लिए अगर इंसान नहीं बोल सकेगा तो आखिर कब तक चुप रहेगा? ये जनता का अधिकार है, जनता ने हमको चुना है, हमको निश्चित रूप से जनता के साथ में मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम जनता के लिए कुछ कर पाएंगे। देखिए, चुनाव आने के बाद में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी घोषणाएं करते हैं, और मैं यहाँ के पार्षद महोदय से कहना चाहूँगा कि सीधे आप मीडिया के द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो नगर पालिका की जो स्थिति है बड़ी ख़राब स्थिति है। कई बार यहाँ पर हमें कई लोग फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि कोई गिर गया, वाहन गिर गया, बच्चे गिर गए, तो ये समस्याएं काफ़ी गंभीर है। इनका जो समाधान करने के लिए अगर कोई मीडिया के सामने ये बातें रखता है, धमकी भी मिलती है। यहाँ के जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, अगर इस खबर को वो देख रहे हो तो यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो तमाम नगर पालिका के अधिकारी हैं, एक बार उनकी भी खबर ले लीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से गहलोत साहब से? गहलोत साहब से तो मैं यही कहूँगा कि वो गरीबों के हितैषी है, और शायद मुझे लगता है कि कभी भी कोई गंभीर समस्या होती है तो उनको वो व्यक्तिगत निपटाते। बांदीकुई शहर में कुछ
गंभीर हालात इस तरह के बने हुए हैं कि सभी का स्वाभिमान और मनोबल गिर चुका है। सभी पार्षद, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, आज हम इस स्थिति में हैं कि हम अपने अंदर से इतने परेशान हैं कि बहुत से पार्षद इस्तीफा देने तक को तैयार हैं। यहाँ की जो गंभीर समस्याएं हैं उन पर नगर पालिका प्रशासन हो चाहे कोई और अन्य विभाग हो, किसी भी कार्य को करने में असमर्थता जाहिर करता है। और सिर्फ अभी इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दे दूं मैं आपको, करीब 5 करोड़ रुपए से बांदीकुई शहर में सड़कें बनी, जो एक बारिश में पूरी सड़कें धुल गई। बहुत सी जगह तो वो सड़कें दोबारा बनी, लेकिन नगर पालिका ने जांच के नाम पर कुछ नहीं किया और सारे पेमेंट जितना भी था वो संवेदक को कर दिया। इसके अलावा पानी में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, जो नगर पालिका के द्वारा टंकियां बनवाई गई। प्रत्येक वार्ड में 40 वार्डों में 3-3 टंकियां बनवाई गई, उनमें ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। और पानी डला मुश्किल से एक टंकी में 3 बार 4 बार और 30-30 टैंकरों का उसका पेमेंट पास हो गया। तो ये भ्रष्टाचार का चरम सीमा का जो भ्रष्टाचार बांदीकुई क्षेत्र में फैला है, इस पर अंकुश लगाने के लिए मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि जलदाय विभाग और स्थानीय नगर पालिका पर फोकस करें। इस पर जितना भी आप जांच करवा सकें। हमारे पास बहुत भ्रष्टाचार बांदीकुई क्षेत्र में फैला है, इस पर अंकुश लगाने के लिए मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि जलदाय विभाग और स्थानीय नगर पालिका पर फोकस करें। इस पर जितना भी आप जांच करवा सकें। हमारे पास बहुत से साक्ष्य मौजूद हैं, हम भी सरकार की मदद करने को तैयार हैं। आपने जैसा बताया पानी का मामला हमें यहाँ कई लोगों ने बताया कि 7 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी पानी आ जाए तब है। नई टंकियाँ बनी है, जलदाय विभाग कर क्या रहा है जब पानी लोगों को समय पर नहीं मिल रहा है? ऐसी स्थिति में गर्मी में तो फिर क्या कर रहा है? देखो, बांदीकुई शहर में जो पानी है वो कोई विदेशों से तो आता नहीं है या दूसरे शहरों से आता नहीं है। बांदीकुई शहर का पानी है और बांदीकुई शहर को ही मिलना है। लेकिन यहाँ जब तक आम आदमी संघर्ष नहीं करता, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करता, तब तक सरकार की आंख नहीं खुलती है। और हर बार यही कंडीशन होती है। हर साल गर्मी चालू होने से पहले लोग पानी से त्रस्त रहते हैं। 1 महीने विरोध करेंगे, विरोध के बाद में कोई स्थिति बनेगी, नई बोरिंगें खुदाई जाएंगी, पुरानी बोरिंगों को नाकारा घोषित कर दी जाएंगी। और फिर पानी की जो गुणवत्ता है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग जो हमको पानी दे रहा है, उसका TDS लेवल लगभग 5,000 से 10,000 के बीच में रहता है। तो एक तरफ तो स्वास्थ्य की बात की जाती है, एक तरफ जो आप पानी पिला रहे हो, एक तो 7 दिन में 20 मिनट 30 मिनट का जो पानी मिलता है, मेरे को लगता है कि शायद वो पानी अगर नहीं मिले और घर घर टैंकर पहुंचा दे सरकार, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि जो टैंकर जितना पानी अभी उपलब्धता के अनुसार दिया जाता है, उससे तो किसी भी घर की पूर्ति नहीं होती। वैकल्पिक व्यवस्था नगर पालिका के थ्रू जो हमने करवाई थी बोर्ड मीटिंग के थ्रू, उसमें भी इन्होंने चरम सीमा पर भ्रष्टाचार किया। लोग और हमारे स्थानीय पार्षद परेशान होते रहे, लेकिन चलो ठीक है, जैसा भी इन्होंने किया। आज उस व्यवस्था में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। देख लीजिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आपका ही क्षेत्र है बांदीकुई में किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्या आप इस पर अंकुश लगा पाएंगे? क्या ऐसे अधिकारियों का पर निष्पक्ष जांच हो पाएगी? कब तक राहगीर परेशान होंगे, कब तक जनता परेशान होगी? क्योंकि आने वाले चुनाव में आप भी बड़े बड़े घोषणा पत्रों में बड़े बड़े दावे करते हैं, इसके साथ साथ आपके विधायक जनप्रतिनिधि भी दावे करते हैं, जनता उन्हें जिता भी देती है। जीतने के बाद में जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, ऐसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब देखने वाली बात यह है राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के अधिकारी इस पर कब अंकुश लगा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मनोज कुमार सोनी, जयपुर।